हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले सारे अलजेब्रा का बेसिक चीज़ें, अलजेब्रा का जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो ख़त्म हुए हैं। ठीक है, अभी एडवांस चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, बेसिक चीज़ें ख़त्म हुई है। एडवांस के लिए अलग से कुछ करेंगे, ठीक है, मगर अभी बेसिक चीज़ें अलजेब्रा की ख़त्म हो चुकी है। हमें व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा कमेंट आया है कि सर आप मुझे कॉमन लेने के लिए सिखाइए। क्या? कॉमन। तो हमको लगा कि एक वीडियो बनाना इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो हम ये 100% गारंटी देते हैं कि कॉमन लेने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी खोल लीजिए, ठीक है, और अच्छे से बैठ जाइए। कम से कम 10 से 15 मिनट आप आराम से बैठिए और कॉमन लेने का प्रॉब्लम पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कॉमन शब्द जो है, ये कॉमन शब्द होती क्या है, ये क्या होता है? ये कॉमन, कॉमन मीन्स होता है कोई भी चीज़ है, ठीक है, या कोई भी चीज़, जैसे कि कोई दो बोतल का बात करे या कोई दो इंसान का बात करे, उसमें देखिए दोनों में मिल क्या रहा है। जैसे कि मेरे बाल हैं, मेरे दूसरे इंसान के पास भी बाल होंगे, या कोई और भी जैसे बैग है तो एक बैग दूसरे कलर का, एक बैग दूसरे कलर का। अगर कलर दूसरे हो गए इसका मतलब बैग समान है, मगर वो दोनों है क्या? बैग। तो बैग कॉमन है कि वो दोनों बैग हैं। इसी तरह से हम सवाल में इस तरह का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक है, इस तरह का इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं? तो देखिए, जैसे हम लोग इसे कॉमन को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं। उस क्वेश्चंस में हम देखेंगे तो वो कॉमन निकालते किस तरह से हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में 2+4x, क्वेश्चन दिया 2+4x, इसमें कॉमन निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे ये बात याद रख लिए कि ये पहला टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, इसके लिए पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है, इसके पहला पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हो गया। अब इस दोनों में कॉमन चाहिए मुझे, तो कभी भी कॉमन दो आदमी के बीच में होगा, अकेले कभी भी कॉमन नहीं ले सकते। क्योंकि किसी में अगर कोई भी चीज़ लेना है, कॉमन बताना है कि तुम्हारे में ये दोनों में कॉमन है, तुम्हारे में ये कॉमन है, किसी के बारे में बताना है कि तुम में ये और तुम में ये कॉमन है, इसका मतलब मुझे कॉमन निकालने के लिए हर हमेशा दो चीज़ की आवश्यकता होगी। यहाँ भी दो चीज़ें हैं, अब इस दोनों में कॉमन निकालना है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 2 है प्लस इसको हम 4 को, ये 2 × 2 लिखा है, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? आप जरा बताइएगा। लिखा है, आपको इतना तो करने आती है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इसमें ये पहला वाले में और दूसरा वाले में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। ये जो दोनों में समान मिल रहा है 2, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन। दोनों समान जो मिल रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉमन। और जो उसमें समान मिल रहा है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, निकाले बाहर जो भी चीज मिल रहा है। हमें यहाँ पे 2 मिला, 2 लिख लिए। अब फिर सर इसको लिखेंगे कैसे? अब इसे लिखते हैं, देखिए, आपके ये पहला टर्म को उठाना है, रखना है ऊपर, रखे, और आप जो कॉमन लिए हैं 2, इसमें डिवाइड कीजिए। बचा क्या मेरा? 1। और ये जो 1 आया है, ये 1 को लिखना है यहां पे। ठीक, फिर साइन देखिए यहाँ पे क्या है? +2, प्लस प्लस है, +2। फिर इसको उठाना है, यहां रखना है 2 × x / 2। अब ये दोनों को फिर क्या करना है? कैंसिल आउट। बचा क्या मेरे पास? 2x। और ये 2x जो बचा है उसको कहाँ लिखना है? यहाँ पे। और ये जो आएंगे ये मेरे कॉमन वाले आंसर आएंगे। यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया आपको कि आप बताइए 5x + 10x² है, ऐसा दे देगा। आप इसमें कॉमन बताइए। ठीक है, हम इसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 5 × x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्लस इसको लिख सकते हैं 5 × 2, इसको x² है तो इसका मतलब क्या बताए थे कल? x × x बताए थे, ऐसा बताए थे। ठीक है,
अब एक चीज बताइए, यहाँ पे दोनों में देखेंगे, अब ये दोनों दो टर्म हैं, दोनों में देखेंगे कि दोनों में सामान क्या क्या मिल रहा है। देखो सामान क्या क्या मिल रहा है, 5 सामान मिल रहे हैं, और कुछ को सामान मिल रहे हैं, इसका देखिए x सामान मिल रहे हैं। तो ये जो दोनों सामान मिल रहे हैं उसको दोनों को कर लीजिए बाहर, 5 मिल रहा है और x बाहर आ गई, फिर करनी है ब्रैकेट बंद किए। अब फिर क्या करना है, इसके पहले टर्म को उठाइए, उठाए 5x है पहला टर्म, इसको डिवाइड कर लिए किससे, जो कॉमन लिए हैं, कॉमन लिए हम 5x, इससे कैंसिल आउट हुआ क्या, 1 बचा, और ये जो 1 आया है उसको कहाँ लिखना है, यहां, समझे। फिर देखिए साइन है प्लस की, प्लस लिखे, फिर वही टर्म करनी है क्या, दूसरे टर्म को उठाना है, 5 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिखते हैं अपॉन 5 इंटू एक्स, लिखे, कॉमन वाले को नीचे लिखते हैं और जो उसका टर्म है उसको ऊपर लिखते हैं, कैंसिल, इससे एक एक्स कैंसिल, बचा क्या 2x, और ये जो बचा है उसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे, और ये जाएंगे, ये मेरे क्या आ जाएंगे, आंसर। समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये है 3 नंबर का क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया 3x स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई, ऐसा दे दिया क्वेश्चन, कॉमन निकालना है इसका। सबसे पहले देखिए इसको हम ऐसे लिखा सकता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिखा सकता है, प्लस 9 इंटू एक्स इंटू वाई। अगर आपको ये समझने में कि हम x इंटू एक्स कैसे लिख देते हैं, तो आप इससे मल्टीप्लाई का हम बेसिक अलजेब्रा में पढ़ाए हैं, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग पहले जाकर के बेसिक अलजेब्रा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको परफेक्ट कॉमन समझ में आएगा, पूरी अच्छा से कॉमन समझ में आएगा, हम 100% कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाइए पहले उसे देखिए, ठीक है, आपका प्लेलिस्ट 7 के लमसम में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसे जाके देखिएगा, उसके बाद जो बेसिक कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसे आके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि आपके इस तरह से लिखे। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है कॉमन, एक से बताइए, और कुछ लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 को बाहर, यहाँ भी x, यहाँ भी x को बाहर, यहाँ भी y, यहाँ भी y को बाहर। अब जो नहीं मिला कॉमन उसको छोड़ दीजिए, ये मुझे दोनों में मिली। अब फिर क्या करना है, इस पूरे को उठाइए, लिखिए 3x स्क्वायर y को डिवाइड करने किससे, जो कॉमन आया है मेरा, कॉमन क्या है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 से 3 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, y से y कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, एक x बचा है, तो x को लिखिए, प्लस अब आपको फिर से क्या करना है, इसके सेकंड टर्म को उठाइए 9xy अपॉन जो कॉमन लिए, फिर इसके नीचे लिखिए 3xy, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 3 से 3 बार में कैंसिल, ये जो आया है उसे कहाँ लिखना है, यहाँ पे, और ये जो आया मेरे क्या है, आंसर, ठीक है। यहां तक समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब थोड़े इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल पे चलते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, अब हम लोग थोड़े से आगे चलते हैं। जैसे आपको दे दिया 8x स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xy प्लस 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपली इसको पहले फैक्टर कीजिए, इसको तोड़ लीजिए, तोड़ना कैसे है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना तो आता होगा कॉमन करने के लिए, फिर ये एक्स स्क्वायर लिखा तो x इंटू एक्स होगा, फिर y इंटू जेड होगा, ऐसा होगा, फिर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, फिर इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं, फिर इंटू y, फिर इसको z इंटू जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए आपके जितने भी टर्म हैं, सारे टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, जितने भी टर्म है इसमें, चाहे 3 टर्म हो या 5 टर्म हो या 7 टर्म हो या 10 टर्म हो, सारे में वो चीज मिलना चाहिए, जो चीजें हम कॉमन निकालेंगे वो
चाहे कितने भी टर्म हो, उस सारे टर्म में मेरा वो चीज प्रेजेंट होना चाहिए जो चीज मुझे निकालना है। तो यहाँ इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए आपको ये 2 कॉमन मिल रही है, इसमें भी 2 है, ये भी 2 है, सारे जो मिले इसमें से एक निकाल लीजिए, निकाले। ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, समान क्या मिला? 2 मिला, इसको भी निकाल लीजिए। अब ये 2 है, यहाँ 2 है क्या? इसके बाद 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 अब नहीं होगा। जब एक में भी नहीं मिला तो इसका मतलब कहीं पे भी मिले उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। x है इसमें भी x है, इसमें भी x है, x लिख लीजिए। फिर यहाँ पे x है, यहाँ अब x नहीं है तो अब फिर कॉमन नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे y है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, ये y लिखा आएगा। यहाँ z है, यहाँ पे z नहीं है, तो इसका मतलब अब कॉमन नहीं होगा। मेरा कॉमन कितना आएगा? इतना कॉमन आएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं प्रॉब्लम? देखिए अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है, तो फिर वही चीज करेंगे, क्या करते थे, इसके पहले टर्म को उठाइए। पहला टर्म मेरा ये है, क्या है? 8x² yz। उसको डिवाइड किससे करना है? जो आपका कॉमन निकला है। कॉमन क्या निकला है? 4xy निकला है। निकला है कि नहीं कॉमन? यही निकला कॉमन, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब बताइए 4 दूनी 8, 1x से 1x गयो, y से y गया, बचा क्या? 2xz बचा। जो बचा उसको कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है। फिर क्या करना है? सेकेंड टर्म को उठाना है। क्या करना है? सेकेंड टर्म को उठाइए। ये तुम्हारा आपका दूसरा पार्ट है, इसको उठाइए। 4xy अपॉन क्या कॉमन आया है? 4xy कॉमन आया है। 4 से 4 कैंसिल, x कैंसिल, y से y कैंसिल, बचा क्या? 1 गयो कैंसिल। ये जो आया वो कहाँ लिखाएगा? यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा टर्म में क्या है? 16x² y² और z²। कॉमन क्या आया है? 4xy। 4 से 4 चौकी 16, 1x से 1x कैंसिल, 1y से 1y कैंसिल, बचा क्या मेरे पास? 4xy z²। जो आया उसे लिखो यहाँ पे। और ये जो आए मेरे क्या आए? कॉमन लेकर के आंसर आए, ठीक है। बात समझ में नहीं आई? अगर इसको और छोटा करके लिखिएगा तो और लिख सकते हैं ऐसे, देख लीजिए, नहीं तो आंसर आ चुके हैं, ऐसा लिखाएगा बस। 4xy इंटू 2xz प्लस 1 प्लस 4xy z²। ये है मेरे आंसर, ठीक है। कंप्लीटली या तो ये आंसर या ये आंसर। कॉमन लेने के लिए सीखे। देखिए अगर कॉमन लेने सीख जाइएगा ना तो मैथ का आधा हिस्सा सीख जाता है बच्चा, क्योंकि वो कॉमन ले ही नहीं पाता। कॉमन लेने में उससे प्रॉब्लम आती है, और जब कॉमन लेने में प्रॉब्लम आएगी तो अधिकतर सवाल को आप तोड़ नहीं पाइएगा। अगर आप तोड़ नहीं पाइएगा तो फिर आप सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कॉमन पे कमांड कर लीजिए, इसके बाद फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, उस फैक्टराइजेशन पे कमांड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप इससे अगला क्वेश्चन करें। देखिए आप लोगों को बस कंसेप्ट याद रखना है कि हम बोलते क्या हैं। अगर आपको बोलते हैं कि कॉमन इस तरह से निकालना, इस तरह से निकालना है, चाहे आपको क्वेश्चन हम 5 ही क्यों ना करवाएं, आप उस तरह का प्रोसेस को लागू कीजिए उस क्वेश्चन में जहां पर आप कॉमन निकाल रहे हैं। अगर नहीं निकलेगा तब ना कंसेप्ट पूरी वहां पे रखिए। पहले तो कंसेप्ट को सुनिए, फिर उसके बाद कॉपी में नोट कीजिए। पहले सुनना है, उसके बाद नोट करना है। ऐसा नहीं कि जब हम लिखाते जाते हैं और नोट करते जाते हैं। नोट कीजिएगा, कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा ये है कि आपको दे दिया क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन दिया तो हम देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम देखिए ऐसा लिख सकते हैं नॉर्मली। आपको अपने दिमाग लगाना है कि हम किस तरह से इसमें सारे में कॉमन आने वाला है। सारे में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक चीज देखिए 9ABC डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, इसको 9 × 2 लिख सकते हैं। a² अब डायरेक्टली लिखते हैं a² b² इंटू c² प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 3 लिख सकते हैं। 9 × 3 इंटू a इंटू b² इंटू c। ये हुआ आपका। ऐसा लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता है। और आप तोड़ सकते हैं इसे। क्या तोड़ सकते हैं? 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हैं, 9 को या 3 × 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मगर आपको पूरी की पूरी अगर तोड़ने से बनता है तो तोड़िए, अगर आपको डायरेक्टली बन रहा है तो डायरेक्टली बनाइए, ठीक है। तो मुझे तो डायरेक्टली कॉमन लेने आती है, हम तो डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, मगर आप लोग को सिखाने के लिए थोड़ी सी तो बेसिक पे जानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तीनों में 9 है। अगर जो चीजें सारे टर्म में मिलेंगे वही चीजें हमारे कॉमन होते हैं। इसमें सारे में 9 मिले,
तो 9 लिखिए। इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है। ए स्क्वायर इसका मतलब a इसके अंदर है, a इंटू ए लिखा हुआ है, एक a है, ठीक है। तो a लिए, इसमें b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, एक b लिए, इसमें एक c है, इसमें भी एक ही c है, इसमें भी एक c है, ले लो। ये सारे में सी 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 प्रेजेंट था, बी 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 प्रेजेंट था, ए प्रेजेंट था, इसीलिए हमने कॉमन लिया ये। अब फिर क्या करना, इसके पहले टर्म को उठाकर रखिए, ये लिखे। फिर जो आप कॉमन लिए उसको इसके नीचे रखिए। 9 से 9 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, सारे कैंसिल आउट, तो बचे क्या मेरे पास, एक को फिर कहाँ लिखना है, यहां पे। समझ में आई। अब फिर देखिए फिर क्या करना है, फिर सेकंड टर्म को उठा कर रखिए। आपका सेकंड क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको लिखिए 9ab और c। 9 से 2 बार में कैंसिल, एक ए, दूसरे ए को काटे, 2 को, एक से एक बचा, एक से एक करा, एक से एक गया, बचा क्या मेरे पास, बचा 2abc। इस 2abc को कहाँ लिखना है, 2abc। फिर यहाँ पे देखिए, फिर प्लस। अब एक चीज फिर क्या करेंगे, तीसरा टर्म को उतारिए, तीसरा पार्ट को उतार लीजिए। 27ab स्क्वायर सी, इसको करना है किससे, जो कॉमन ली है। कॉमन क्या है, 9abc। 9 से 3 बार में कैंसिल, ए से एक कैंसिल, सी से सी कैंसिल, एक बी, 2 बी से में से एक बी गया, तो बचा क्या मेरे पास, 3b। जो आया उसे यहाँ पे लिख लीजिए, और ये जो आएंगे ये मेरे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, तो चलते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन पे। आपको हम देते हैं 6 नंबर होगा ना, 6 नंबर का क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, -2x² y प्लस 2xy, ऐसा रहेगा, और इसमें कॉमन निकालना है। हम एक बार इस सवाल को समझाएंगे, उसके बाद बाकी तो सारा कंसेप्ट है ही। आप क्या कीजिए, इसमें देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, इसको पहले क्या कर ले, माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, जैसे ही कॉमन लेंगे माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस। कॉमन जैसे ही लेंगे उसमें क्या हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई डायरेक्टली हो जाता है। तो जैसे ही कॉमन लेंगे उसमें क्या करेंगे, ये माइनस वाले हो जाएंगे प्लस, ये प्लस वाले हो जाएंगे माइनस, और क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 निकाल लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, एक एक्स कॉमन आ रहा है, एक एक्स निकाल लीजिए। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, एक वाई कॉमन है, कॉमन आया -2xy। आपको क्या करना है, सीधा क्या करना है, जो पहले वाले माइनस रहेंगे उसे डायरेक्टली कॉमन में उतार लेनी है। अब फिर क्या करना है, इस पूरे टर्म को उठाइए और लिखिए, यहाँ पे जो भी है प्लस साइन के साथ होगा प्लस साइन के साथ उतारिए, माइनस साइन के साथ माइनस साइन के साथ उतारिए। मगर कॉमन जैसे ही आपको पहले माइनस नजर आए उसे क्या करना है, पहले ही कॉमन ले लेना, ठीक है। कॉमन ले लिए हैं, अब इसे लिखना यहाँ पे क्या है, कैसे लिखाएगा, लिखाएगा देखिए। फिर पहले टर्म को उठाए, लिखे पूरी माइनस साइन के साथ, सारे साइन के साथ। फिर जो आप कॉमन लिए -2xy कॉमन लिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक एक्स से एक एक्स गयो, वाई से वाई, बचा के मेरे पास x। जो बचा उसे वहां उतारते हैं, चाहे वो माइनस में हो प्लस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब फिर ये +2xy को उतारिए, इसको किससे डिवाइड करना है, जो कॉमन लिए, क्या लिए कॉमन, -2xy। अब बचे 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, 1 से y कैंसिल, बचा क्या -1, और ये -1 को यहाँ उतार दीजिए। कितने इजी है जरा बताइए, पूरी इजी है, ठीक है। बस आप लोग को सीखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे जितने भी बच्चे इस वीडियो को 10th वाले देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग शाम में वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, 6 या 7 बजे के बीच में अपलोड होगा, आप लोग जाके अवश्य देखें, ठीक है। उसे देखिएगा तो आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, हम पूरी बेसिक पार्ट्स आपको समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब